टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इस वीडियो में इस क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की पहली वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होंगी। उस वीडियो से आपको थोड़ा सा काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें कब यूज़ करना है और प्रॉब्लम को देखते ही कैसे पता लगाना है कि इसमें बाय पार्ट्स लगेगा या नहीं लगेगा और उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसको देख के अब हम और भी नई प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इस बार प्रॉब्लम इतने ईजी नहीं होंगे, थोड़े बहुत अब ट्रिकी भी होंगे और देखेंगे नई प्रॉब्लम्स को। जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस में भी देखा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही CBSE 2015 का है, तो इतना ईजी प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 का तो बोर्ड का पेपर चेक कर सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी थे और लेंथी भी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से। तो इस प्रॉब्लम से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपको प्रॉपरली ही इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू दिस फंक्शन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसको थोड़ा सा अब देखना, ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा इसको हम ठीक करेंगे। इसको डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में ले जाइए। ये x रेज टू प्लस टू माइनस 2 और ये log x dx। अब आप देख सकते हैं ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक लॉग फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले फंक्शन डिसाइड करना है, तो विच वन इज़ द फर्स्ट एंड विच वन इज़ सेकंड फंक्शन। फिर इसके बाद हम बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ये सेकेंड फंक्शन है, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये log x है dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इनटू में जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन और ये dx। अब ये log x, चाहे तो इसको आप log के आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था, जो भी आप ऐसे पावर रूल हो तो उसे पहले आप सॉल्व करिए। तो ये कितना आएगा x प्लस 1, यहाँ पर ये -1 और अपॉन में -1 और यहाँ पर log x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x। इसका इंटीग्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं, देखिए ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, इसको यहाँ एज इट इज़ उतार देना, देखिए क्योंकि ये दोनों सेम ही है। आप यहाँ पर अगर देखें ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, जो आपने यहाँ पर किया वही यहाँ पर एज इट इज़ आप इसको लिख दीजिए। ये -1, ये dx हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/, होगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये -1 और यहाँ log x है तो ये हो जाएगा माइनस log x अपॉन में ये x प्लस 1 इधर आ जाएगा। आप इसे ब्रैकेट में रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी 1 लिख सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए -1, ये -1, ये नेगेटिव ऊपर जाएगा, x अपॉन में x प्लस 1 dx, ये माइनस log x अपॉन में x प्लस 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये 1 अपॉन में x प्लस 1 dx। अब इसके बाद अगर देखें इस इंटीग्रल को अब आपको सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्पेशल इंटीग्रल बाय पार्ट्स, एक तो स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, अगर याद हो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। और दूसरा इसे हम कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो किया सॉरी यार, देखिए अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो किया नहीं है, लेकिन स्पेशल इंटीग्रल हमने किया है परफेक्ट स्क्वायर। ये कैसे, देखिए इसको थोड़ा इसमें स्टेप बढ़ जाएंगे, माइनस log x अपॉन में x प्लस 1। देखिए अगर आप ना इसको जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे बार बार ये टर्म साथ आएगी, तो बेटर है हम क्या करते हैं ना, तो माइनस log x अपॉन में x प्लस 1, इसको हम ले लेते हैं I1 से, इसको अलग से I1 ले लो, वेयर अब I1 को अलग से सॉल्व करो, ये I है, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर I है, तो वेयर I1 जो होगा
हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/x+1 और ये dx इज इक्वल टू 1/x को इंटू करेंगे तो क्या आएगा x² + x dx, फिर 1/x²+x। अब आप देख सकते हैं इसको, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। x का कोएफिशिएंट कितना होता है 1, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 जो होता है 1 का हाफ करेंगे, हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा, उसका हाफ स्क्वायर को ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर माइनस करेंगे। फिर ये 1 में अब देखिए ये 3-4 स्टेप हम करेंगे, तो साथ साथ हमें बार बार ये लिखना पड़ेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा इसमें लिखने में। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर और ये -1/2 का होल स्क्वायर dx, और यहाँ dx लिखना पड़ेगा। अब आप इसे देख सकते हैं, ये एक स्पेशल इंटीग्रल है। कौन सा फॉर्म है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x² - a² dx। तो वो क्या होता है 1/2a, a क्या है हमारा 1/2, और यहाँ हो जाएगा log ऑफ x+2 - 1/2 x - a x प्लस c, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा log ऑफ, देखिए हाफ और हाफ कैंसिल, log ऑफ x अपॉन में ये x, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, दोनों ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा x+1 प्लस सी। अब बस फाइनल आंसर आपको लिख देना। देयरफॉर जो i होगा हमारे पास, i क्या है -log x अपॉन में x+1 प्लस में i1, तो i1 तो यही है, तो इसको लिख देना log x अपॉन में x+1 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इसमें तो इसमें स्पेशल इंटीग्रल मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल इंटीग्रल तो आएगा ही, उसको आपको अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ बाई पार्ट्स में भी देखो स्पेशल इंटीग्रल हमने देखा, और इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वो अभी आता नहीं है, जब आएगा, जब आगे आप इसके बाद करेंगे तब आप, अगर ये दोबारा क्वेश्चन आता है तब उस टाइम आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, तो इसको इस ऑप्शन से ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसी के जैसा देखो अगला क्वेश्चन है, ये सेम यही इसी के जैसा क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई बात नहीं, लॉजिक यही है। इसको ट्राई करने के बाद एक बार आप वीडियो को रोक के इसको ट्राई करिए, बाकी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर ही देते हैं, करते हैं इसको। पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, फिर एक स्टेप और, इसको हम करेंगे x+2 रेज़ टू दी पावर -2, और ये हो जाएगा log x+2 dx। अब उसके बाद देखिए ये दो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये लॉग फंक्शन, तो ये पहला फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज़ log x+2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन log ऑफ x+2 अपॉन में dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x+2 सेकेंड फंक्शन, ये dx। इसके बाद देखिए इसको ना, ये पावर रूल है, इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना होगा x+2, ये होगा -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा log x+2 माइनस, यहाँ पर अगर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं log x+2 को, तो ये होगा 1 अपॉन x+2, और x+2 का कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखो ये एज इट इज़, या वैसे भी कर सकते हो, ये कितना -1 अपॉन में -1, और ये dx। इसके बाद देखिए नेगेटिव ये ऊपर चला जाएगा, ये log x+2 अपॉन में x+2 नेगेटिव, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये माइनस ऊपर मत लीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ देखिए इस माइनस को यहाँ पर ले आए थे ना, तो आप डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस ऐसे भी कर सकते थे। अब वो डिपेंड करता है आपके जो ऑब्जर्वेशन पर। अब इधर देखेंगे तो देखिए 1/x+2, इसको अगर हम देखें, ये माइनस तो एडजस्ट हो गया, इसको अगर आप देखिए ये होगा 1/x+2, और ये भी 1/x+2, तो इनटू हो रहे हैं सारे, तो ये 1/x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx, x+2 का होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम पावर रूल से हैंडल कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो इजी पड़ा एज़ कम्पेयर टू 2015। अब इसको हम लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर dx, ये माइनस log x+2 अपॉन में
एक्स प्लस टू प्लस, अब इसमें पावर रूल लगा दीजिए, एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। अब फाइनल आंसर हम लिख देते हैं माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस टू प्लस माइनस माइनस, और इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, मेक इट पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस सी। बाकी आप इसको एलसीएम ले सकते हो, देखो यहाँ पर तो एलसीएम यही आ रहा है एक्स प्लस टू, ये माइनस लॉग एक्स प्लस टू माइनस वन प्लस सी। तो आपको बुक में आंसर ऐसे नहीं होगा, आंसर इस तरीके से होगा, वन अपॉन एक्स प्लस सी और माइनस को कॉमन ले लीजिए तो लॉग एक्स प्लस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, देखिए ये वाला इसके जैसा ही था, वैसे लॉजिक तो एक ही था, लेकिन देखिए इंटीग्रल का आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंटीग्रल कौन सा बने, ये वाला दूसरा वाला इंटीग्रल। तो यहाँ पर इजी था, डायरेक्ट पावर रूल बना, वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो करने को तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी तो डायरेक्ट ही पावर रूल लग रहा है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, तो पहली क्लास की पहली दो प्रॉब्लम, इनको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलिए अब अगली प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम मैं पूरी तो नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज इसमें एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होगा, आगे उसके बाद नहीं हो पाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया नहीं है, बट फिर भी मैं देखो जहाँ तक होता है वहाँ तक करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखना जब पार्शियल फ्रैक्शन आएगा तब हम करेंगे। लेकिन इसमें बाई पार्ट्स तो लगेगा ही, ऐसा नहीं कि बाई पार्ट्स इसमें नहीं लगेगा, बाई पार्ट्स तो यूज़ होगा ही, लेकिन कहाँ तक नहीं होगा ये पहले आपको देखना है, क्योंकि आगे हम इस क्वेश्चन को दोबारा से कहीं मिलेगा तो वहाँ देखेंगे। तो पहले तो देखिए लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, फिर इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, इस टर्म को यहाँ पर न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो ये लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि लॉग फंक्शन एज ए फर्स्ट फंक्शन होगा और ये एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू माइनस थ्री और ये डी एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस टू, अपन माइनस टू इसे पहले लिख दीजिए क्योंकि आपको पता है। फिर इसके बाद देखिए कोई नहीं, वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। ये जो इसका इस इंटीग्रल को तो आप पावर रूल से यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, इसे सॉल्व करना, बाकी लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको देखें तो ये कितना होगा, लॉग में इसका डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस आर्ग्यूमेंट का भी, इसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं, वन का ज़ीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और इसको हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस टू अपॉन में माइनस टू और ये डी एक्स, ये आप देखना। अब उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं तो और सिंप्लीफाई करते हैं, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा माइनस, और ये लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये देखिए नीचे आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव और टू तो रहेगा ही, टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर देखिए माइनस माइनस ये प्लस, और ये टू और ये टू कैंसिल, तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटू एक्स, पहले एक्स और इंटू देखना, और ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, एक एक ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये आएगा वन अपॉन में इस एक्स को आगे लिख दीजिए, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो इंटीग्रल है ना, अब इसको आप जितना भी आपने लास्ट जितने भी इंटीग्रल्स आपने अभी प्रैक्टिस किए उनसे आप अप्लाई करके नहीं कर पाएंगे ये, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ना पार्शियल, इस इंटीग्रल को हम जो करते हैं, अगर आगे हमने मेथड पढ़ना है दैट इज़ बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो उससे करेंगे। अभी इसे रोक देते हैं, कोई बात नहीं, मैं कर तो दूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं कर सकता हूँ, बट क्या फ़ायदा वो समझ में नहीं आए। लेकिन आप बोलेंगे फिर करा ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बाई पार्ट से तो होगा, ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉब्लम ही पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। इतने पोर्शन को फिर से हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे आगे वो जब आएगा तो शायद हम इस प्रॉब्लम को भी देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना कोई नहीं, काफ़ी है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आगे आएगा तो आपको फिर प्रिपेयर रहना। अब मुझे पता कैसे चल रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे तब आपको
वहाँ पर समझ में आएगा। ओके, तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को यहीं रखते हैं। अब चलिए इसके बाद अगली क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log x का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये log x का होल स्क्वायर है, ये देखना। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर log है खाली, तो यहाँ पर 1 डॉट log x का स्क्वायर। ये पहला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन dx। अब पहला फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव log x का होल स्क्वायर। ये देखिए डबल ब्रैकेट लगता है, पहले जिसको आप डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हो, और अपॉन में dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx, और फिर यहाँ पर भी dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो ये तो x हो जाएगा, और इसको आगे log x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर। अब इसमें आप पहले इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे। देखिए 2 आगे आ जाएगा, 2 log x, 2 माइनस 1, ये पावर रूल लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद log x का भी डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इनटू, अब 1 का तो होता है x और यहाँ पर dx। तो ये आपको थोड़ा देखना था। यहाँ पर देखिए x और x तो कैंसिल हो गए। अब आगे देखते हैं, ये x log x का स्क्वायर माइनस 2 को तो बाहर कर दीजिए। देखिए log x होल रेज़ टू 2 माइनस 1, ये तो log x ही होगा, खाली log x हमारे पास बच जाता है। अब log x का कैसे इंटीग्रेशन करना है, ये आपको हमने से लास्ट वाली क्लास में, जो पहली क्लास थी बाई पार्ट्स की, उसमें देखा था। तो उसमें भी ये बाई पार्ट से ही होगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। हम यहाँ पर 1 इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, log x ही रहेगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, ये x log x का स्क्वायर या माइनस 2 से ब्रैकेट क्लोज। पहला फंक्शन क्या है log x, उसको एज इट इज़, फिर 1 dx माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ log x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये dx, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये होगा x log x का स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और 1 का, इस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा x, और यहाँ पर ये dx ब्रैकेट क्लोज, x से x ही कैंसिल। अब ये हुआ x log x का स्क्वायर माइनस 2। तो इसको इंटू भी करते चलते हैं, 2x log x माइनस माइनस प्लस, और ये 2 तो आएगा, और देखिए 1 यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, 1 का इंटीग्रेशन, तो ये x हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर रह जाता है। लेकिन इसमें अभी हम कुछ और भी, देखिए कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x और प्लस 2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो ये सोल्यूशन होता है, तो इसको देख लेना आप, इसको ट्राई करना। अब इसके बाद चलिए, ये हो जाने के बाद अब हम आगे वाले फंक्शंस देखते हैं। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स में साइन इन्वर्स का कोई डायरेक्ट जैसे आप करते हैं ना, साइन इन्वर्स है किसी भी फंक्शन का, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस फंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स एक्स है, यहाँ पर 1 इंटू साइन इन्वर्स एक्स। इसको इस तरीके से लिखिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, अभी भी साइन इन्वर्स एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर आई लेट के हिसाब से अगर आप देखें, तो आई फॉर इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स ये रहा, देखो ये रहा इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और 1 एज ए एल्जेब्रा ये सेकंड में आ रहा है, देखिए, और सॉरी मतलब थर्ड पोजीशन में सेकंड फंक्शन एज ए। तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये dx। तो देखिए फिर से यहाँ पर अब ये गलती मत करना, साइन इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं x, देखो ये देखने में सही नहीं लग रहा है। नहीं तो अगर आप ऐसे भी बोलेंगे को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख दोगे तो ऐसे में ये लगेगा कि ये दोनों इनटू हो रहे, तो नेक्स्ट टाइम मे बी माइट बी कि वो ऐसे भी लिख सकते, विच इज़ रॉन्ग।
ये काम नहीं करना। तो आपको क्या करना है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, इसका इंटीग्रेशन जब भी आए तो इसका x होता है, तो उसको पहले लिख दो ये x, और फिर बाद में साइन इनवर्स x माइनस। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने किया हुआ है, और 1 का x dx, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो सारा हमें मेहनत इसी इंटीग्रल में करना है। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आपको याद होगा तो अगर आप देखें तो देखिए रूट के अंदर ये जो है इस पूरे का सब्सटीट्यूशन पड़ा है इस सब्सटीट्यूशन से होगा, तो यहाँ dt कितना हो जाएगा, माइनस 2x dx। हमें यहाँ पर बस 2 नहीं है, माइनस 2x है, ये x dx है, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन आप बोलोगे माइनस तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला माइनस या तो आप अंदर ले लो, यहाँ पर इसके अंदर एडजस्ट कर लो और इसे प्लस कर दो, या कोई नहीं माइनस माइनस करोगे तब भी ये प्लस हो जाएगा जैसे भी। तो देखते हैं इसे, यहीं पर ही आप करना पुट t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी कितना आ जाएगा, माइनस 2x dx। तो यहाँ पर देखिए आई x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो ये माइनस को ना मैं अंदर एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये प्लस, ये 1/2 तो हमें चाहिए 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2x dx, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस अभी भी वही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे फ़ायदा होगा, माइनस 2x dx dt बन जाएगा। देखिए ये तो हो गया dt और ये हो गया रूट टी, और इस पे भी हमने बहुत काम किया है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये होता है 2 रूट टी प्लस सी। नहीं तो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से, ये स्क्वायर रूट, ये -1/2 dt। अब उसके बाद आगे एक और x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, फ्रैक्शन में आपको पता क्या, 2 को -1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और इसका रेसिप्रोकल 2 प्लस सी, देखो वही आया, 2 से 2 कैंसिल, और ये रूट होता है, तो x साइन इनवर्स x प्लस t कितना है, t हमारे पास है कहाँ, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट कहाँ से आया, ये हाफ, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो डायरेक्ट किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको हमें इसी तरीके से करना है, 1 डॉट दिस, फिर आगे बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। तो देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, टैन इन्वर्स वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉट इन्वर्स वाला कर रहा हूँ, ट्राई आपको दिया था, लेकिन मैं टैन इन्वर्स वाला और कॉट इन्वर्स वाला करते हैं, आप टैन इन्वर्स वाला ही ट्राई कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स डी एक्स, तो ये इसे 1 डॉट कॉट इन्वर्स एक्स डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड, फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई करो, पहला फंक्शन एज इट इज़ 1 डी एक्स माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स डी एक्स, और ये 1 डी एक्स डी एक्स। अब उसके बाद देखिए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा, तो इसको आगे लिखिए x कॉट इन्वर्स x माइनस, इसका डेरिवेटिव अगर देखें टैन इन्वर्स का होता है 1/, टैन इन्वर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का जो होगा कॉट का क्या होगा, कॉट में बस माइनस आ जाता है, तो ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या हो जाएगा x dx। अब इसके बाद आप आगे देखिए ये x कॉट इन्वर्स x माइनस माइनस प्लस, अब फिर से यहाँ पर आप देखें इसका पूरा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2x नहीं है तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2x dx, 1 तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो प्लस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसको देखो डी टी अपॉन टी लिखो, या बेटर है आप देखो ये, अगर आपको याद होगा ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कुछ इंटीग्रल मिले एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, तो उसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ
एफ एक्स प्लस सी। अब हमें टी कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही इसको लिख दो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1/2 इसको सीधा लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस यहाँ रीज़न दे देना, सिंस एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब आप बोलेंगे हमने टी फिर क्यों लेट किया, तो उसको यूज़ कर लो, अगर लेट कर ले तो यहाँ यूटिलाइज कर लो, फिर टी डी टी वही घूम फिर के बाद वही पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वाली प्रॉब्लम को जब आप सॉरी मैंने ये नहीं किया tan इनवर्स, मैंने cot इनवर्स वाला किया। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना इसके बाद sec इनवर्स x इसको भी ट्राई कर लेते हैं सॉरी तो देखिए लेट i इज इक्वल टू, पहले आप इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 डॉट sec इनवर्स x dx अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर जो सेकंड फंक्शन ये एज इट इज़ इसको दोबारा से वही लिख देंगे और फिर यहाँ पर dx सॉरी इसको देखिए, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, इसको पहले आपको लिखना है x sec इनवर्स x माइनस, अब sec इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा ये होता है 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे ये होगा x dx। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x और ये x कैंसिल हो जाएगा, x sec इनवर्स x माइनस, तो ये 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ये स्पेशल इंटीग्रल है, अगर आपको याद होगा ये, तो ये स्पेशल इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि क्या होता है, इसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, अगर आपको याद होगा। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वो साइन इनवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस ये होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस सी। तो ये इन्वर्स वाले फंक्शंस थे जो इन्वर्स ट्रिगो में है, जितने भी हमने 3-4 फंक्शन डिस्कस कर ही लिए। साइन इन्वर्स, आप ना एक काम करना, अगर मैंने साइन इन्वर्स किया तो आप साथ साथ कॉस इन्वर्स एक्स का भी इंटीग्रल प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बस सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, बस आपको माइनस प्लस को थोड़ा सा संभालना है। देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा कॉस इन्वर्स का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन फिर यहाँ पर इसको टी लेट करोगे तो -2x तो आएगा। आप बोलोगे माइनस को कैसे, तो कोई बात नहीं, -2x देखो, -2 से इधर -2 से डिवाइड, तो जो ये प्लस है ना, ये माइनस से ये माइनस बन जाएगा, बाकी तो सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। ओके, ये माइनस, बाकी सब कुछ वैसे ही, यहाँ साइन इन्वर्स की जगह कॉस इन्वर्स आ जाएगा और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा माइनस को आपको संभालना है, तो इनको प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले। फिर इसके बाद चलिए इनको प्रैक्टिस करने के बाद और आगे की अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए इवेलुएट एक्स tan इनवर्स एक्स एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और बोर्ड में भी आई कंपार्टमेंट में 2000 कंपार्टमेंट में। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसमें अगर आप देखें, देखिए ये इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है और ये अलजेब्रिक, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा और ये एज ए सेकेंड फंक्शन। तो अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन और ये dx। अब उसके बाद आगे देखिए, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया tan इनवर्स x माइनस, और फिर tan इनवर्स x का हम जानते हैं क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पर ये 1, देखिए 1 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में
इसको देखिए 1 + x² को आप ऐसे भी रख सकते हैं, बेटर है आप ऐसे भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आपको देखना है कि आप इसका इंटीग्रल कर पा रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन से तो होगा नहीं, क्योंकि x² का 2x तो है नहीं यहाँ पर। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सेम डिग्री है तो डिवाइड कर दीजिए, या अलजेब्रा हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर क्या करिए, +1 -1 और फिर स्प्लिट कर दीजिए। देखो इसके नीचे इसको, फिर 1 के नीचे इसको, देखिए लिखेंगे कैसे, 1/2 तो ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन में x² + 1 dx माइनस फिर 1 की डिनोमिनेटर में भी x² + 1 dx। तो देखिए ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, x²/2 tan इनवर्स x -1/2, तो 1 का तो हो जाएगा x, और ये अगर इसको देखें ये तो स्पेशल इंटीग्रल है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर में दोनों लिखेंगे, x² + a², ये tan इनवर्स होता है तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 1/a, a इज़ 1, और यहाँ पर ये tan इनवर्स x/a, वैसे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है प्लस c। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, x²/2 tan इनवर्स x, और इस 1/2 को इससे इंटू करेंगे तो ये -x/2 माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 tan इनवर्स x + c। तो ये फाइनल हमारा इसका सोल्यूशन हो जाता है। ये भी ख़त्म इस सोल्यूशन का लास्ट, और सॉरी इस प्रॉब्लम का भी अब एंड होता है, यहाँ पर सोल्यूशन ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करना अभी नहीं, इसको नहीं, अभी इसके जैसे एक और 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर दोनों साथ प्रैक्टिस करना। तो चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बोर्ड में आया हुआ है 2012 में। तो बेटर है आप ना वीडियो को रोक के पहले खुद से ट्राई करिए, और बाकी तो मैं ऐसे कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पहले कर लीजिए वीडियो को रोक के, जब तक मैं इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, आप देख रहे हो पहला ये फंक्शन इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड। तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और ये dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, और ये होगा tan इनवर्स x माइनस, ये ऐसे रहेगा, बस इसको पहले आप आगे लिखना। अब इसका इंटीग्रेशन 1/1 + x², और इसका होगा x³/3, और ये dx x³/3 tan इनवर्स x माइनस, तो ये 1/3 इधर हो जाएगा, और ये x³ 1 + x² dx। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए अगर आप इसको अगर करते हैं तो देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। एक तो आप डिवीजन से, मैं देखो इसको कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी तो थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे। इसको हम ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले ना हम इसको i इज इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1 इस पूरे को हम ले लेते हैं i1 से। अब i1 को अलग से सॉल्व करते हैं, वेयर, क्योंकि बार बार पता है आपको ये लिखना पड़ेगा, वेयर i1 इज इक्वल टू 1/3 x³ 1 + x² dx। तो सबसे पहले ना वो काम करते हैं जो डिवीजन वाला, आपको पता है ये डिग्री इसकी डिनोमिनेटर की छोटी होगा, न्यूमिनेटर से डिवीजन करेंगे तो 1 + x² की जगह आप ये लिखिए x² + 1, और ये क्यूब। अब x² से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x, फिर इसको x³ और ये प्लस x, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये -x आ गया। अब उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री अब छोटी हो गई, अगर बराबर होती तो आगे बढ़ता। तो ये फाइनल हमारा यही आंसर रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर लिखते हैं, अगर आप भूल जाओ, जैसे मान लो मैं भी भूल गया हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि टाइम वेस्ट ना हो, तो अगर भूल जाए तो आप खुद से बना सकते हैं इसको। 7/3, तो ये क्या होता है, 3 2 जा 6 मिक्स फ्रैक्शन, तो देखो 2 + 1/3, तो 2 जो होता है, ये 2 क्या होता है, 2 होता है कोशेंट, और 1 जो होता है रिमाइंडर, और ये 3 होता है डिवाइज़र।
तो हमें यहाँ कोशेंट लिखना है, कोशेंट तो x है और फिर प्लस रिमाइंडर, ये देखिए रिमाइंडर कितना -x, ये रहा रिमाइंडर -x और ये 1 + x² और यहाँ पर पूरा ये dx। अब 1/3, अब देखिए इसको तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे x dx और प्लस माइनस माइनस x। अब यहाँ पर इसको हम सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं, याद है आपको, बस 2 चाहिए, इसका डेरिवेटिव 2 से यहाँ इंटू 2 से डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ t की भी जरूरत नहीं, अगर आप धीरे धीरे जब सब्सटीट्यूशन थोड़ा परफेक्शन मतलब उसमें आता रहेगा, जैसे जैसे आप परफेक्ट होते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, सीधा ये log बन जाएगा क्योंकि ये fx है और ये f' है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ना log 1 + x²। बाकी आप सब्सटीट्यूशन t लेट करके भी कर सकते हैं। तो ये 1/3 ये हो जाएगा x²/2 -1/2, ये होगा log 1 + x²। अब इसको 1/3 को इंटू करेंगे तो ये x²/6 -1/6 log 1 + x², ये I1 है। अब देयरफॉर I जो होगा हमारा देखिए I क्या है, x³/3 tan इनवर्स x, फिर उसके बाद माइनस ऑफ I1। तो I1 तो ये बस नेगेटिव करना है, तो ये बाइनोमियल है, तो यानी जो साइन सबके बदल जाएंगे, माइनस, तो ये अगर प्लस है तो माइनस, और ये नेगेटिव टर्म है तो विल बिकम पॉजिटिव, और ये 1 + x² एंड +c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, तो देखिए एक तरीका तो ये था जो आपने डिवीजन से देखा। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसी I1 को मैं सॉल्व करते हैं। चलो देखिए तो I1 हमारे पास क्या है, 1/3 x³ 1 + x² dx। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 x² और यहाँ पर x 1 + x² dx। तो देखिए यहाँ पर क्या, मैंने x³ को ऐसे लिख दिया, ऐसा क्यों, देखिए इस पूरे को मैं t ले रहा हूँ, पुट t = 1 + x², तो dt कितना हो जाएगा, 1 का 0 x² का 2x dx। तो देयरफॉर अभी यहाँ पर हमें देखिए x dx से 2 नहीं है, तो देयरफॉर I जो I1 होगा 1/3, हमें यहाँ 2 चाहिए तो 2 से यहाँ डिवाइड हमें करना पड़ेगा, ये x² और ये 2x dx और ये 1 + x²। तो देखिए 1/6 x² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए x² को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो x² कितना आ जाएगा, 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, t - 1 क्योंकि +1 है, तो x² को हम t की टर्म में लिख सकते हैं t - 1 और 2x ये हो जाएगा dt, और 1 + x² को हम क्या लिख सकते हैं, t। फिर आगे 1/6 स्प्लिट कर दीजिए, t/t -1/t dt, तो ये 1/6, ये t से t कैंसिल, 1 -1/t dt। अब आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये 1/6, तो 1 का तो हो जाएगा t माइनस 1/t क्या होता है, log t, और ये +c। तो देखिए 1/6 t को हमने क्या लेट किया था, 1 + x² माइनस log 1 + x²। आई होप यही आंसर आया होगा। यहाँ पर कुछ और ही आया है, कोई बात नहीं ठीक है, हमने एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, नहीं ठीक है आंसर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, ऐसा गलत नहीं है, आंसर ये हमारा ठीक ही होगा। अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल से, अगर हम यहाँ पर लिमिट्स को अगर डाल दें, अगर लिमिट्स यूज़ करेंगे तो उसमें वो अपने आप ये टर्म्स आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगे। मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन ये गलत नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि गलती कहाँ है। यहाँ पर हमने यहाँ सब्सटीट्यूशन किया, सॉरी इसमें हमने सब्सटीट्यूशन कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन किया, और उसमें गलती आप बता दीजिए, लेकिन जो आंसर आया वो गलत नहीं है, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो आप इसको भी कर सकते हो, तो I1 को इधर रख देना भले ही थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है आपको तो ये थोड़े से चैलेंजेस थे दोनों प्रॉब्लम में, मतलब दोनों ऑप्शंस में। तो आप ये देखना आपने कौन सा वाला इसमें किया। वैसे तो मुझे पता है आपने डिवीजन से ही किया होगा, लेकिन डिवीजन के बाद भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके बाद तो ये क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिस करिए इन प्रॉब्लम्स को, और अगर इसमें कुछ थोड़ा चेंज होता है वो मैं देख लेता हूँ, बाकी तो कोई नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपका आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप सोल्यूशन को इसे चेक कर लीजिए। इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं।
देखिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये वाली प्रॉब्लम आप अगर देखिए, ये वाली प्रॉब्लम अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो अगर आपने ये वाला मेथड किया होगा तो इसका आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और डिवीजन का शायद आप नहीं ले पाओगे हेल्प। अगर आपको बोलूँ, इसको आप खुद से एक बार ट्राई करिए। ठीक है, आप यहाँ पर डिवीजन में उलझ जाओगे। बाकी अगर आपने ये वाला मेथड प्रैक्टिस किया होगा तो ये हो जाएगा। बाकी तो नहीं होता। तो देखिए, देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो आपका कहता है फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा, सेकेंड रहेगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स ऑन डी एक्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद देखिए, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इसका इंटीग्रेशन, और ये डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 3 और साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 1 अपॉन 3, ये एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो देखिए, पहले अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होता तो थोड़ा इजी रहता, तब तो हम डिवाइड कर लेते तो सेफ हो जाते। लेकिन अब तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि इसको डिवाइड कर दोगे। तो अब हमारे पास वही ऑप्शन रहता है। तो आप ना क्या करिए, इसको एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस इसे I1 से, इसे I1 ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है आगे हमें 2-3 स्टेप में करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो वेयर I1 क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डी एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स डी एक्स। और हाँ, यहाँ पर ये भी देखना 1/3 भी है, इसको भी साथ लेके चलना। पूरा I1 हमने पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन I1 लिया। तो ये सेम इसके जैसा ही है जैसे ये हमने किया था। अब यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लीजिए, पुट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी टी कितना होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर x डी एक्स है, -2 नहीं है तो माइनस, तो हम क्या करते हैं, देखिए 1/3 तो है, तो -2 हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ -2 से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -2x डी एक्स, 2 से इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो एक स्टेप और देखिए, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, नेगेटिव ऊपर आएगा तो ये -1/6 माइनस साइन। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर को अगर आप देखें यहाँ से आप इसको टी में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा और टी उधर जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी। यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को, तो ये होगा 1 माइनस टी, और ये कितना है डी टी, और ये है अपॉन में रूट टी। अब ये वाला हम देखिए, अब इसको तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा, 1/6 सॉरी, तो ये 1/√t और ये t अपॉन रूट टी। इसको देखिए, t को हम √t का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये dt, ये एक √t कैंसिल। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर एक t था और अपॉन में √t, तो t कितना होता है 1, और ये t रेज़ टू 1/2, t रेज़ टू दी पावर 1 माइनस 1/2, तो t रेज़ टू 1/2। तो घूम फिर के इतना लंबा स्टेप या तो आप ऐसे करिए या डायरेक्ट इसको √t लिख दो, वो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा ठीक और करते हैं। देखिए ये ठीक नहीं है, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में जाएंगे, t रेज़ टू दी पावर 1/2। या याद है आपको 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हमें आता है, बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये t रेज़ टू दी पावर 1/2 dt माइनस 1/6। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो t देखो, 2 को -1 में ऐड करेंगे तो 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये फ्रैक्शन है अगर आपको याद होगा, तो 2 को 1 में ऐड करेंगे 3/2, और इसका रेसिप्रोकल 2/3 प्लस c। तो ये 1/6, t कितना है, t है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए 2 को आगे लिख देते हैं, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसकी रेज टू दी पावर 1/2, पूरे होल रेज टू दी पावर 1/2, और ये फिर 2/3
और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी 1/6 को इंटू करेंगे तो ये माइनस, देखिए 2 से ये कैंसिल होगा, -1/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 से इसे रिड्यूस करेंगे 3, तो ये 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये भी देखना। तो 3 से 3 इंटू, देखो इससे इसे कैंसिल करेंगे 3 आएगा, ये 3 इंटू हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये I1 है। तो देयरफॉर I जो होगा, I कितना है हमारे पास, वेयर इज I, अच्छा यहाँ पर है, सॉरी I ये है, तो I है x³ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और माइनस में I1। तो नेगेटिव, इस पूरे का नेगेटिव है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको नेगेटिव मत करना, वो फाइनल कॉन्स्टेंट ही रहेगा, आगे पीछे एडजस्ट हो जाते हैं, उसको रहने देना, सी लिख देना प्लस, ठीक है, क्योंकि उसे बताने में फिर और ज़्यादा टाइम जाएगा, काफ़ी इतना सी लिख देना बस, ये अब करेगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप तभी कर पाएंगे अगर आपको ये वाला लॉजिक, अगर ये लॉजिक आपने प्रैक्टिस किया हुआ, ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आया, नहीं तो इससे तो डिवीजन से तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तो दोनों से हो गया था, तो इसका यहाँ पर बेनिफिट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसे प्रैक्टिस करिए, देखो अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड में आया सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ बस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये, इसको अगर हम देखें, ये बोर्ड में आए तो इसको भी चलो कर ही लेते हैं साथ में। ये क्या होगा I, तो इसको x रेज टू दी पावर -2 और ये साइन इनवर्स x dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर -2 dx और ये dx। अब इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे x रेज टू दी पावर -1/-1 और ये साइन इनवर्स x माइनस, और ये कितना होगा, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा x रेज टू दी पावर -1, ये x और ये dx। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये होगा -1/x और साइन इनवर्स x माइनस, और एक मिनट सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर -1 आएगा, ओके। ये माइनस माइनस ये प्लस 1/, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x dx -1/x साइन इनवर्स x प्लस, और ये 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक मिनट, ठीक है, इस क्वेश्चन में, हाँ अब यहाँ पर आपको देखो ये इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे, इसमें ये सब्सटीट्यूशन से भी नहीं होगा। एक्चुअली मैंने इसमें ना इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन नहीं कराई, उससे बहुत प्यार से हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से पूरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पार्ट को देखो कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर I, इसको ले लेते हैं I1 से, वेयर I1 जो है हमारे पास 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ क्या करते हैं, देखिए पुट x को ही हम लेट कर लेते हैं साइन थीटा, क्यों, आप कॉस थीटा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 माइनस देखो x है तो साइन स्क्वायर थीटा रूट हट जाएगा हमारा, बाकी के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उन पे हम आराम से इजीली इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हैं। तो ये dx इज इक्वल टू ये क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा, और देयरफॉर I1 जो होगा, देखिए 1/, x को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और ये 1 माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा डी थीटा। क्योंकि dx को तो हम कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा, ये आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट में, तो ये सॉल्व हो गया क्या, फाइनली कॉस थीटा ही आने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये भी कॉस थीटा और ये डी थीटा,
कॉस थीटा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1/sin थीटा इज़ कॉसेक थीटा। अब देखिए ये बहुत इजी, कॉसेक थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है। अगर आपको याद होगा कॉसेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, ये होगा। लेकिन यहाँ पर हमें थीटा को गायब करना है, हमें यहाँ पर एक्स की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर आपका सारा साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए। तो देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सी। एक स्टेप और यहाँ पर लॉग एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये प्लस सी। तो देखिए बुक में आंसर अलग तरीके से दे रखा होगा इन्होंने, तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर निकाल दें। तो देखिए साइन थीटा तो ठीक है, साइन थीटा को तो हम एक्स लिख लेंगे, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा को एक्स की टर्म में कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, बेसिकली यहाँ देखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस सी। अब इसको लिखिए, देखिए लॉग 1 माइनस √1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है हमारा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये अपॉन में एक्स प्लस सी, बस इतना ही रखना है। तो ये हमारा I1 है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देखिए। बस अब इस I1 को आपको यहाँ पर इसके साथ लिख देना, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो I1 हमारा क्या था, लॉग में था, तो बस यहाँ पर I1 की जगह लॉग 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस है आई थिंक यहाँ, और ये प्लस सी, इतना आंसर रहेगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हमने किया है, ऐसा नहीं कि और भी हैं, मुझे याद नहीं है कि अगर आता तो मैं वैसे ही बताता, लेकिन ये प्रॉब्लम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगी। मेरा क्या कहने का मतलब है कि इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर मेरा कहने वाला एक्स को आप सीधा साइन थीटा ले लो। तो चलो इसका दूसरा सोल्यूशन भी देखते हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए इससे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका दूसरा सोल्यूशन, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, जगह है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, इसको यहाँ करके देखते हैं, चलिए। तो इसको थोड़ा सा हम घुमाते हुए लाएंगे प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पर पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर पहले पुट t इज इक्वल टू, ये सॉरी नॉट t, इस x को आप ले लीजिए साइन एक्स, साइन थीटा, x को ही साइन थीटा ले लीजिए। देन यहाँ पर dx कितना होगा, dx कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट इसे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। x का तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, सॉरी मैं क्या करूँ, x का तो 1 होगा, यस, साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर चला जाएगा, तो डी एक्स कितना हो गया कॉस थीटा डी थीटा। तो देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है साइन थीटा, और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मिल जाएगा थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा और ये डी थीटा। तो देखो अभी भी साइन स्क्वायर थीटा, इससे क्या फ़ायदा होगा अभी देखते हैं, थीटा ये हो जाएगा पूरा कॉट थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब आप बोलेंगे यहाँ पर 3 फंक्शन ये इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी भी इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, लेकिन बाई पार्ट कैसे लगेगा ये थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हो, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरा, तो आप बोलेंगे यहाँ तो 3 फंक्शन है, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है
ये हमेशा आई लेट के अकॉर्डिंग, ये आएगा आई लेट के अकॉर्डिंग। देखिए ये पहला फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। अब सेकंड में आप क्या देखिए, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। याद है इसका, इन दोनों फंक्शन को आप इंटीग्रेट ईजिली कर सकते हो। कॉट और कॉसेक का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो माइनस कॉट थीटा होता है, अगर आपको याद होगा। सेक एक्स टेन एक्स का भी तो इंटीग्रेशन होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर, देखना बहुत अच्छा प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पर ये फंक्शन एज अ सेकेंड और ये एज ए फर्स्ट। तो पहला फंक्शन थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा कॉसेक थीटा डी थीटा माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा कॉसेक थीटा और ये डी थीटा। तो देखिए थीटा इसका तो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट थीटा माइनस थीटा का 1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस, और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए बस कॉट थीटा डी थीटा, इसका तो होता है लॉग साइन थीटा प्लस सी। बस आपको थीटा को यहाँ पर थोड़ा सा गायब करना। थीटा क्या है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर देखो ऐसे नहीं, थीटा तो हम गायब कर देंगे, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये लॉग ये साइन थीटा ठीक है क्योंकि साइन थीटा को आप डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो। ओके, थीटा भी ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा ठीक नहीं है तो एक मिनट, हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, सी दिस, थीटा हमारे पास ठीक है। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस लॉग साइन थीटा एंड प्लस सी, ये हो गया। अब आप देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है। तो दोनों साइड साइन इनवर्स ले लो, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा। तो यहाँ से ये तो थीटा हो जाएगा, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा एक्स है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। लेकिन इसको थोड़ा ठीक करके लिखना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी हो गया। तो इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। शायद ही आपको ये सोल्यूशन पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कि ये 3 फंक्शन है, नहीं ये 2 फंक्शन ही है। यहाँ पर इसको हमने एज कंसीडर किया गया सिंगल फंक्शन एंड इसको अनदर मतलब सेकंड फंक्शन, इस तरीके से किया गया है। बाकी इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही हुआ है। सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई, इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें देखिए हमें इसमें भी अगर देखें तो स्टार्ट करते हैं पहले से, लेट आई इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। इसमें देखिए इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है और ये अलजेब्रिक, तो ये ऐसे फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पूरा स्टेप लिखना है। तो इसका सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब का एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसको, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये क्या आएगा एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सॉरी यहाँ पर सी बाद में, पहले हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तब हम फाइनल आंसर रखेंगे। फाइनल में मतलब सी लिख देंगे। ये tan इनवर्स एक्स, ये 4 को आप यहाँ पर बाहर रख दीजिए और ये एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिले ना, तो सबसे पहले आप डिग्री चेक करिए कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिग्री है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है तो डिवीजन की तरफ चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन जो है इसमें परफॉर्म करिए इनमें। तो याद रखना जो वेरिएबल है, जैसे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना है। ये आपका फेयर वर्क रहेगा, इसको आपको दिखाना है यहाँ पर। तो उसे डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर 1 से इसे इंटू करते हैं। अब एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x4 आएगा, एक्स रेज टू 4, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से इस माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे -1, फिर इसको इंटू माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर प्लस माइनस माइनस वन, प्लस प्लस, ये कैंसिल, वन आया। तो अब इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4/4 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4। यहाँ पर आता है कोशेंट, कोशेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फिर रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र और ये dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए इसमें तो पावर रूल, इसमें भी पावर रूल और ये स्पेशल इंटीग्रल। तो एक स्टेप में इसमें आपको करके खाता हूँ। इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको पावर रूल से करना, प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसमें स्पेशल इंटीग्रल। तो स्टेप और अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4/4 tan इनवर्स एक्स और ये -1/4, इसमें एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³ माइनस एक्स, वन का x, और ये होता है इसका tan इनवर्स x। बाकी तो अब ऐसे भी 1/1 tan इनवर्स x/a प्लस c। फाइनल आंसर लिखते हैं। देखो एक्स रेज टू द पावर 4/4 tan इनवर्स x, अब -1/4 से इसे इंटू करेंगे तो -x³, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस x/4 और ये -1/4 tan इनवर्स x प्लस c। अगर प्रॉपरली आपको अच्छे से करना और रीज़न स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करते हो उसका भी रीज़न आप दीजिए, अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मार्क्स लूज़ नहीं करने तो ये क्वेश्चन हो गया। मैंने यहाँ पर प्रोसेस नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। तो वो आपने लास्ट इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने की है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं लिखना है, वो लिखना है, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें कुछ अलग क्वेश्चंस देखने। ये अलग क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर बाई पार्ट्स भी होगा और सब्स्टिट्यूशन भी होगा, तो उसको देखना है। देखिए जैसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कहीं आप इसको लॉग को ऐसा, मतलब इसको अगर आप ऐसे लिख दें एक्स रेज टू दी पावर -1 log x dx, तो अब ऐसे करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, तो बेटर है इसको ऐसे नहीं करके। अभी सब्स्टिट्यूशन का है, देखिए यहाँ पर देखिए log x का डायरेक्ट डेरिवेटिव पड़ा है 1/x, तो पहले इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू log x, तो dt कितना होगा 1/x dx, तो देयरफॉर जो i होगा, i क्या होगा log ऑफ log x और ये 1/x dx। तो देखिए log, ये log x को तो हमने t लेट कर रखा है, पुट कर रखा है, और ये पूरा का पूरा dt। अब अगर आप इसको देखें तो ये तो पूरा हम इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये log आपने किया, log का डायरेक्ट नहीं होता, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/log t dt। तो अब यहाँ पर ये बाई पार्ट से इसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब इसे करिए, अब ये ईजिली हो जाएगा। तो देखिए फिर से, तो वो आप लिख लेना, पहला फंक्शन एज इट इज़ वो लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में करके दिखाना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो पहला फंक्शन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर इसका इंटीग्रेशन वन का क्या होगा, टी है तो dt की रिस्पेक्ट में टी आएगा, तो टी यहाँ नहीं लिख के यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, तो ये 1/t, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन t और ये dt, ये दोनों कैंसिल, फिर t और ये log t, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस c, इन दोनों में से t कॉमन आया, और ये log t -1 प्लस c। फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। देयरफॉर जो i हमें मिलेगा, t कितना है, t हमने लेट किया log x, और यहाँ पर होगा log, फिर t क्या होगा, t भी log x, और ये -1 प्लस c। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो याद रखना मैं वो प्रोसेस नहीं लिख रहा हूँ जो मैं अभी सारे क्वेश्चंस में देखिए इस तरीके से आपको दिखाता है। ये आपको दिखाना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये आपको दिखाना ही है, ये ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करेंगे, ये पार्ट मैंडेटरी है, ये आपको दिखाना है। और फिर इसके बाद ठीक है, ये मैं स्किप करूँगा आगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं करने के लिए, इसलिए इसको आपको करना है। तो मैंने अभी 2 प्रॉब्लम में ये स्किप किया है, बाकी आप स्किप नहीं करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते टाइम कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में करेंगे तो प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें यहाँ पर साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स। कॉस एक्स का देखिए डेरिवेटिव यहाँ साइन एक्स पड़ा है, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी कितना होगा, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स डी एक्स है, माइनस नहीं है तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, देयरफॉर आई यहाँ पर ना माइनस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये होगा यहाँ पर ये आएगा माइनस और ये कितना साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स को यहाँ नहीं रखते, लॉग ऑफ कॉस एक्स फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए तो ये तो हो जाएगा, कॉस एक्स को हमने टी लेट कर रखा था और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा डी टी। अब फिर से इसमें बाई पार्ट लगा सकते हैं, माइनस इसको 1, ये थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा 1 डी टी, ये तो दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, नोट खोलेंगे तो क्या किया था ये मैंने, तो आपको थोड़ा प्रॉपर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ये। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब इसमें बाई पार्ट सिर्फ लगाएंगे तो वो मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ता है पूरा। तो अब देखिए पहला यहाँ, लेकिन सब माइनस पे याद रखना, माइनस है तो ब्रैकेट क्लोज। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ लॉग टी, सॉरी फिर 1 का इंटीग्रेशन वो क्या होगा, टी मैं इसे आगे रख रहा हूँ माइनस, फिर लॉग का डेरिवेटिव वो क्या होगा 1/t, फिर 1 का इंटीग्रेशन टी और ये डी टी, ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज क्योंकि बाहर माइनस है, फिर उसके बाद माइनस टी लॉग टी, फिर ये माइनस देखिए ये 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी हो जाएगा और यहाँ प्लस सी। इसमें आप टी कॉमन ले सकते हैं, ये लॉग टी -1 प्लस सी। अब इसके बाद बस टी की वैल्यू को आप रख दीजिए, टी कितना हमने लिया था कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टी की जगह कॉस एक्स और ये लॉग कॉस एक्स -1 और ये प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको मतलब बार बार थर्ड क्वेश्चन में बता चुका हूँ, एक स्टेप जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपको अपने टेस्ट में, अपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वहाँ नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बस ये देखना थोड़ा ये प्रैक्टिस में ना चले जाए कहीं, वहाँ भी आप ये काम करो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। यहाँ पर अगर आप देखें 3 फंक्शन x+1 ex log x ex, तो अगर आप देखें ना इसका डेरिवेटिव पूरा ये पड़ा हुआ है, अगर आप चेक करें डिफरेंशिएट इसे करिए, देखिए ये पूरा यही आएगा dx। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए अब t इज इक्वल टू x ex dt कितना होगा, देखिए इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 ex या पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर ex का ex प्लस x का 1 फिर ex और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx फिर dt, इन दोनों में से ex कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x+1 और ये dx, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x+1 और ex इधर चला जाएगा ये dx। तो ये देखिए x+1 ex dx, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप लिख सकते हैं एक बार, ये log x ex और यहाँ पर x+1 ex और ये dx। ये सारा मल्टीप्लिकेशन में इसको मैंने इधर अरेंज किया है। अब आप देखिए log x ex को मैं लिख सकता हूँ t और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा dt, और देखो ये अभी हमने कितनी बार किया है log t, तो अब इसको आप कर लेना, क्या इसे करना, ये अभी हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, देखिए रहा। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आप ये कर लेना इंटीग्रेशन, ये आएगा t log t -1, तो आप सॉल्व करेंगे इसे बाई पार्ट से, तो ये आएगा t log t -1 प्लस सी। फाइनली बस आपको t की वैल्यू रख देंगे, t कितना है x ex और यहाँ पर log x ex -1 प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, तो ये बाई पार्ट्स में भी सब्सटीट्यूशन ऐसा आता है, ऐसा नहीं कि बस बाई पार्ट्स है तो सब्सटीट्यूशन नहीं रहेगा। तो चलिए इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन
तो देखिए इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो साफ साफ tan इनवर्स x का सब्सटीट्यूशन 1+x² है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेट I इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आप ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dt कितना आ जाएगा 1+1/x² dx। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर देखिए x² को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से देखिए t tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर दोनों साइड अगर मैं tan ले लूँ, tan इनवर्स x, तो ये तो हो जाएगा tan t, और ये tan इनवर्स tan ये कैंसिल होकर t आ जाएगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसिलेशन लॉ होता है। अब यहाँ से अगर आप देखें x हमारा tan t है, तो x² कितना होगा, x² होगा tan² t। तो इसको आप देखना, इसको अरेंज करके देखो, एक बार लिखते हैं I इज इक्वल टू x² tan इनवर्स x और 1/1+x² और ये dx। तो x² को तो हम लिख सकते हैं tan² t, और tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए t, और इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर देखिए ये पूरा 1/1+x² dx, इसको हम dt लिख सकते हैं। फिर से ये t tan² t dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाई पार्ट से, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने देखा होगा ये इस तरीके का क्वेश्चन था ना, x tan इनवर्स x dx, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो इसको करते हैं चलिए। तो फिर इसमें आई लेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ILATE, तो ये पहला फंक्शन हो जाता है और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो फिर से देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, आप जानते हैं इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। माइनस इसका डेरिवेटिव, ये तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1, इसका इंटीग्रेशन अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, और एक क्लोज dt। तो देखिए इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है डायरेक्ट नहीं होता, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, sec² t - 1 dt, माइनस यहाँ पर भी ये 1, और इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसे sec² t - 1 dt, और ये पूरा क्लोज ब्रैकेट dt यहाँ तो करना ही पड़ेगा। अब t sec² x का tan x होता है और sec² t का tan t, और ये -1 है तो 1 का t, dt है तो t है, dx है तो ये भी देखना है आपको, माइनस tan t माइनस t और ये dt। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो देखो t tan t माइनस t, माइनस अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो tan t का इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो वो होता है log, आप यहाँ पर माइनस लीजिए, माइनस log cos x, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा cos t, माइनस माइनस ये प्लस, t का क्या हो जाएगा t² + c। अब यहाँ पर बस आपको ये वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू रखनी है। t को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, जहाँ भी t होगा वहाँ tan इनवर्स x लिख दीजिए। देखिए t को हमने लिखा tan इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा tan t को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan t को x लिख सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पर tan इनवर्स अगर आप x रख भी दोगे तभी भी x आएगा, x माइनस tan इनवर्स x प्लस log। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, cos यहाँ पर कुछ तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए। एक मिनट, आप ना इसको tan में ही रखना है, तो बुक में आंसर ऐसा आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं देखिए, तो इसको ना आप माइनस इसको sec t रखिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि sec को हम tan में चेंज कर सकते हैं और tan फिर x में बनाना ईजी रहेगा, क्योंकि cos में ऐसे नहीं छोड़ना है। ओके, तो ये होगा sec को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 + tan² t, और ये स्क्वायर रूट में प्लस ओके, यहाँ पर हमने सब में t रख दिया है, चलो कोई बात नहीं इसे। और t कितना है, tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 2 + c। बस यहाँ पर थोड़ा ठीक करना, और ये याद रखना स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और log की प्रॉपर्टी से ये 1/2 आगे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे, देखिए अब इसे इंटू करिए, ये कितना होगा x tan इनवर्स x, और ये माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन देखिए छोड़ नहीं सकते ना क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा 1/2 log ये 1 +
टेन स्क्वायर टी, टेन टी कितना है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस टेन वर्स एक्स स्क्वायर और ये बाई टू प्लस सी। एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा, ये देखिए ये वन टेन स्क्वायर, ये देखिए ये लाइक है, इसको एक बना सकते हैं ना, तो ये एक्चुअली में इसे ऐसे देखिए ये पूरा वन एक्स स्क्वायर है और ये प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाइक है, इसे जैसे भी आप सॉल्व करते हो तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ये वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और ये प्लस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये फाइनल हमारा आंसर होता है। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड भी था, काफ़ी हद तक ही था, इसमें इतना सिंपल नहीं था, बस यहाँ थोड़ा सा ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। बाकी तो अगर ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों की अच्छी तो वो ऐसे तो उनको तो नहीं लगेगा, लेकिन जिनको जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जो इनकी थोड़ी वीक होती तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है। कोई नहीं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए इसको तो इन क्वेश्चन को जब तक आप प्रैक्टिस करिए, जब तक देखिए अभी ऐसे और भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। तो अब पहले इन क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इन प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये बोर्ड में आई हुई है और सेम वैसे ही है जैसे हमने सब्सटीट्यूशन का देखा था, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डायरेक्ट किसका सब्सटीट्यूशन पहले से ही आपको ऑब्जर्व करना है इसमें। तो अगर आप इसमें देखें, देखिए कॉस इन्वर्स एक्स का डायरेक्ट ही मतलब वैसे कॉस इन्वर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, इसे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर है, बस माइनस वन नहीं है यहाँ पर तो उसको तो हम ले आएंगे माइनस को इधर और माइनस वन को इधर करके। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स का यहाँ पर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। तो dt कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स का माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx बाकी देखिए x को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आप देखिए ये t कॉस इन्वर्स एक्स है, दोनों साइड कॉस ले लो इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस t और फिर कॉस और कॉस कैंसिलेशन लॉस है, ये x यहाँ पर ये x आ गया तो देयरफॉर i जो होगा हमारे पास माइनस एक माइनस यहाँ पर और ये x और ये x कॉस इन्वर्स x और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करके लिखिए। देखिए ये माइनस माइनस तो अभी भी प्लस ही हो जाएगा, लेकिन इससे ऐसा करने से फ़ायदा होगा dt बन जाएगा। x को हम लिख सकते हैं कॉस t, कॉस इन्वर्स x को हम क्या लिख सकते हैं t, ये देखिए, और यहाँ पर ये हो गया dt। अब ये बाई पार्ट से हो जाएगा तो आई लेट ये फर्स्ट, तो इसमें आई लेट वाला कोड यूज़ करिए फर्स्ट सेकंड और ये माइनस यहाँ पर, तो वो आपको पूरा स्टेप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं मतलब डायरेक्ट ही करके दिखाऊंगा। जैसे देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़, फिर इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, तो वो आपको यह दिखाना है। ठीक है, फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का वन और इसका साइन t dt, फिर माइनस अब t साइन t, देखिए साइन t का होता है माइनस कॉस t और माइनस इधर है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कॉस t प्लस c। अब हमें बस यहाँ पर t को थोड़ा सा एलिमिनेट करना है और देखिए t जितना भी ये एक्सप्रेशन t में है इसे x में लेके आना है। तो देखिए t तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, t को हम कॉस इन्वर्स x लिख सकते हैं, t में कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन t हमारे पास नहीं है, कॉस t है, यहाँ थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। तो देखिए साइन t को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, कोशिश करना है सारे एक्सप्रेशन कॉस में हो, कॉस टी में, टी तो ठीक है, तो इसको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हमें, माइनस टी ये वन माइनस कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर रूट और प्लस ये तो कॉस टी तो ठीक है और प्लस सी, ये माइनस टी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, टी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी तो इसको बाद में लिखना, पहले इसको लिखना क्योंकि कॉस टी एक्स होता है, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर और टी को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस सी। तो बस इस तरीके से आपको अपने आंसर को रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना है लास्ट में
इन प्रॉब्लम में क्या होता है, लास्ट में थोड़ा यहीं पर ही थोड़ा आपको प्रॉब्लम बच्चों को होती है। और ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसर्न है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कितने से अच्छे से प्रैक्टिस की है, इस पर डिपेंड करता है। और कोशिश हमें यही रखनी है कि सब में एक्स में इंट्रोड्यूस करना है, और ये जितने भी है ना इन्हीं को यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला बोर्ड में 2 बार आया है, सेम ये ऐसे ही क्वेश्चन है देखिए। और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक इसको चलो करते हैं, बाकी तो आप इसको पहले ट्राई करिए, 2 बार आया और एनसीईआरटी का भी है। इसको आप पहले खुद से ट्राई करिए वीडियो को रोक के, और जब तक मैं हम इसे रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 माइनस पड़ा हुआ है, तो पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ dt कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। एंड देन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम दोनों साइड साइन ले लेंगे, क्योंकि हमें x को भी तो निकालना है ना, x को एलिमिनेट करना है। तो दोनों साइड साइन लोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन t, और कैंसिलेशन लॉ से ये हो जाएगा x। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन ये तो कैंसिल होकर x आ जाएगा। अब इसके बाद देयरफॉर आई जो हमारे पास होगा, x को हम क्या लिख सकते हैं सॉरी साइन टी, और साइन इनवर्स x को हम t, और ये देखिए dx अपॉन में दिस, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt बन जाएगा। अब फिर से इसमें बाई पार्ट्स लगाना, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। आपको बाई पार्ट्स में लिखना क्या, वो पूरा आपको प्रॉपर्ली दिखाना है इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करके। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ। देखो पहला फंक्शन जो t एज इट इज़, साइन का माइनस कॉस टी, माइनस फिर t का फिर उसके बाद पहले वाले फंक्शन जो है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1, और साइन का माइनस कॉस टी, और ये dt ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस का साइन टी। तो देखिए यहाँ पर अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको फिर से एक्स में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ से आप डिसाइड करना। देखिए साइन टी एक्स है, यानी कि साइन टी एक्स है, इसको तो हम एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर हमें। देखिए और टी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये भी ठीक है, लेकिन कॉस टी को हम क्या लिखेंगे तो आप बोलेंगे टी को साइन इनवर्स ऐसे नहीं छोड़ना, यहाँ पर ना आप ये बोलेंगे कॉस टी को हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, ऐसे आपको नहीं छोड़ना है। वैसे छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं बोल देता हूँ तो बच्चे लग जाते हैं करने में, ऐसा नहीं है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो प्रॉपरली इसको अच्छे से फॉर्मेट, क्योंकि आप अगर वैसे बोलूँ तो आप कर भी दोगे बच्चे, लेकिन जब आप आंसर चेक करने जाओगे तो आंसर मैच ही नहीं करेंगे, फिर बच्चे बोलते कि क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, गलत है ऐसे ही। और ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो इससे तो मजाक ही नहीं करना कि इसको छोड़ देना। तो देखिए क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन टी को तो हम एक्स लिख देंगे, और टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी को हम साइन इनवर्स। कॉस में है तो कॉस को ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन में चेंज कर दो, जैसे इसमें क्वेश्चन में किया था ना, बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो ये माइनस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी और प्लस सी। अब आप जब इसे लिखेंगे तो ये याद रखना, जब t को लिखोगे तो साइन इनवर्स एक्स पहले नहीं लिखना, बाद में, पहले इसको लिखना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप लिखते हो t कितना है साइन इनवर्स एक्स, और ये √1 माइनस, और साइन t कितना है x, तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा x प्लस सी। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसको अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसा मत लिखना, इसको पहले लिख लेना, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को, माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी, प्लस ये हो जाएगा x प्लस सी, सॉरी नॉट साइन इनवर्स टी, ये x। तो सेम क्वेश्चन जो इसका लॉजिक था वही यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा आपको, लेकिन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो हर क्वेश्चन में लास्ट में आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा इनको x में एक्सप्रेस करना है, और आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि वहीं पर कॉस ही दिखे, या t अगर हो तो उसको कॉस इनवर्स x लिख दो तो ये क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद चलिए अब ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले भाई हमें पहले स्टार्ट करना है आई से एक लेटर साइन कर देते हैं आई। अब यहाँ पर जब भी ये प्रॉब्लम है ना, याद रखना ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, होल रेज़ टू दी पावर 3/2। अब देखिए tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये जब भी 3/2 दिखे, यानी किसी भी नंबर की
कहीं कोई भी टर्म है उस पर अगर एक्सपोनेंट 3/2 तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1/2, अभी भी ये 3/2 है। फिर इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो a⁻1, यानी ये a√a, या इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कभी कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिखे उसको आप ऐसे देखिए और अगर आपको ऐसा दिखे तो यहाँ से इसको भी लिखिए। तो वैसे ही इसको हमें ब्रेक करके लिखना है। ये देखिए 1 + x² होल रेज़ टू 3/2 है, तो इसको ना हम ब्रेक करके थोड़ा सा लिखेंगे। कैसे देखिए, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन में इसको मैं लिख सकते हैं 1 + x² और 1 + x² स्क्वायर रूट में, और ये dx। अब आप देख सकते हैं tan इनवर्स x का ये डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंट डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dt कितना होगा 1/1 + x² और ये dx। तो देयरफॉर I यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करना है। यहाँ पर देखो दोनों साइड tan ले लीजिए, यहाँ भी tan, तो ये तो हो जाएगा tan t और ये कैंसिल होके ये x आ जाएगा यहाँ पर tan t इज इक्वल टू x। तो देखिए x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, देयरफॉर अब I जो हमें मिलेगा यहाँ पर देखिए x को मैं क्या लिख सकता हूँ tan t, और tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं t, और dx ये देखिए dx दिस ये भी हमें मिला है dt, तो इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन में बस ये बच जाता है एक्सप्रेशन 1 + x क्या है हमारे पास tan t, तो x² क्या होगा tan स्क्वायर t और ये स्क्वायर रूट। फिर एक स्टेप और इस t को आगे लिख लेते हैं, ये tan t, अगर हम इसको देखें तो ये होता है sec स्क्वायर t स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और t हो तो t होगा, और t ये tan t और ये हो जाएगा फिर sec t dt। फिर एक स्टेप और t, और tan को हम लिख सकते हैं देखिए sin t अपॉन cos t, sec t को हम लिख सकते हैं 1/cos t, और ये dt cos t कैंसिल, तो ये हमें मिलता है t और sin t। अब आप देखिए ये इतना सिंप्लीफाई हो के अब तो ये दिख रहा है आपको, अपनी बाई पार्ट्स ही लगेगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये t एज ए फर्स्ट फंक्शन, sin t हमारा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेट करते हैं तो पहले आपको लिखना पड़ेगा पूरा, वो एक्सप्रेस करना पूरा। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, t हुआ 1, फिर साइन का देखिए t1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन t सेकेंड फंक्शन cos t और ये dt, फिर उसके बाद माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस, फिर cos t का क्या हो जाएगा sin t प्लस c। अब यहाँ पर थोड़ा मेहनत वाला काम है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको देखनी है। तो देखिए यहाँ पर t को तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे tan इनवर्स x। अब यहाँ पर हमें ना करना क्या है, देखिए tan t x है, तो हमें यहाँ पर ना tan t बनाना है दोनों में। अब दोनों में tan t कैसे बनाया जाए, यहाँ पर अगर देखें तो ये थोड़ा देखिए कैसे बनाएंगे। तो कि cos को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ sec t, cos को sec बनाने, देखिए ये देखिए मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो sec थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी मेरे पास अगर sec थीटा मिल जाए तो मैं उसको ऐसे tan में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि हमें tan t की वैल्यू पता है, तो इसीलिए मैंने cos को sec बनाया। अब साइन को कैसे बनाएंगे, साइन में तो भैया कैसे हम इसे tan इंट्रोड्यूस करेंगे, तो साइन के लिए सिंपल है। साइन में देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, tan t अपॉन में sec t लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि देखिए tan t होता है sin t अपॉन cos t, और फिर sec t 1/cos t, ये कैंसिल होके वापस sin t आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि tan t को हम x लिख देंगे, sec t को हम क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर t, फिर वो x हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी तो नहीं इतनी आपको करनी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर sin t को हम क्या लिख देंगे tan t अपॉन में sec t प्लस c। यहाँ पर ना आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो sec t ये माइनस t प्लस tan t प्लस c।
अब फाइनल आंसर लिख देते हैं। देखो टी कितना है, टी तो है tan इनवर्स x आई थिंक सो, हाँ टी है tan इनवर्स x, और tan t कितना है x, और sec t कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t, और ये स्क्वायर रूट, और ये माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, सॉरी इस x को आगे लिख दो, प्लस में है, और ये माइनस tan इनवर्स x, और ये अपॉन में ऐसे लिख दो या इस तरीके से लिख दो 1 अपॉन में 1 प्लस tan t कितना है x स्क्वायर रूट में, और ये प्लस सी, या इसके डिवाइड में भी ऐसे लिख सकते हैं आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ थोड़ा काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको देखना है, तो प्रैक्टिस करिए। देखें मैंने ऑलमोस्ट कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं आइडेंटिकल, सो दैट सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए, तो प्रैक्टिस करिए, तो ये भी प्रैक्टिस में आ ही जाएंगे सॉरी तो आप इनको प्रैक्टिस करना। तो इसके बाद चलिए ये हो जाने के बाद अगला क्वेश्चन देखो सेम वैसा ही है कुछ, इसको देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, आपको पता है ये यहाँ पर 3/2 है, तो इसको ना हम दोबारा से लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और या इसको ना एक काम करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स, क्योंकि आपको होता है साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होते हैं। तो यहीं पर देखिए पुट टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो डी टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो डी टी हो गया। बस हमें यहाँ पर और ये देखना, देखो एक्स भी हमें लेके आना, तो यहाँ से अगर देखिए दोनों साइड साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी इज इक्वल टू एक्स। हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं और इसको भी, देखिए यानी जहाँ एक्स होगा वहाँ साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, तो ये तो हो गया टी 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर टी, और ये डी एक्स, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखें इसको तो हम डी टी लिख सकते हैं। अब ये टी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, और ये डी टी, तो ये कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, सॉरी इसको टी को पहले लिख दीजिए, और ये सेक स्क्वायर टी डी टी। अब अगर आप देखें फिर से इसमें बाई पार्ट लगेगा, तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन होगा, और ये सेकेंड, फिर से आप ये इसे मेंशन करना, प्रॉपर एक लिखना फॉर्मेटिंग है, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जो करते हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन वो क्या होगा tan t माइनस, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1, फिर इसका इंटीग्रेशन सॉरी tan t, फिर dt, फिर ये t tan t माइनस tan t का क्या होता है, tan t का देखो यहाँ पर log cos भी होता है सेक, लेकिन मैं अब आपको बोलूँगा, देखो आप बोलोगे कभी cos बोलते हो सेक, यहाँ पर अगर यहाँ अगर देखिए साइन है तो यहाँ cos ही रखिए, अगर tan होता ना तो tan होता तो सेक रखते तो वो बेटर रहता, क्योंकि देखिए हम log cos भी ले सकते हैं लेकिन माइनस लेंगे, और log सेक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर cos लेंगे तो cos माइनस साइन के केस में बढ़िया रहेगा, क्योंकि cos को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और अगर tan होता तो ये बेटर रहता, क्योंकि सेक को फिर हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लेते, तो ये कैंसिल रहेगा, ये रखना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे माइनस लॉग, माइनस पहले से ही बाहर है, तो ये हो जाएगा log cos x प्लस सी। तो अब हमें यहाँ पर ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखिए यानी कि t तो ठीक है, tan को चेंज करना पड़ेगा, तो tan को हम क्या लिखेंगे साइन टी अपॉन कॉस टी, और ये log इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सॉरी नॉट एक्स, टी होगा ये टी, और ये स्क्वायर रूट प्लस सी, ये स्क्वायर रूट जो है याद रखना ये 1/2 होता है, तो लॉग में आपको होता है ना आर्ग्यूमेंट पे जो भी एक्सपोनेंट होता है वो इधर आ जाता है तो ये रूट हट जाएगा सॉरी ये टी, और साइन टी तो ठीक है, कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, फिर ये 1/2 ये यहाँ आ जाएगा बाहर, तो ये लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, देखिए पहले ना इसको मत लिखिए, इसको लिखिए, क्योंकि साइन टी कितना है एक्स और ये कितना है साइन इनवर्स एक्स,
क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स एक्स, आप जानते हैं फिर कितनी प्रॉब्लम होगी, ये कन्फ्यूजन सा होगा। और फिर अपॉन में साइन टी एक्स है तो साइन स्क्वायर टी 1 - x² प्लस 1/2, और ये लॉग 1 - साइन टी एक्स है तो इसका स्क्वायर x² प्लस c। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करना। तो इसी के जैसा एक और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास के लिए, आई थिंक नहीं अभी है और क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप ना पहले इन दोनों प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद ये हम इस क्लास के लिए इन्हीं प्रॉब्लम को रखते हैं, फिर अगली मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, क्योंकि आई थिंक काफ़ी हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो गई है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस की, बस ये एक जैसे इनको ख़त्म करते हैं। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए और फिर उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और इसमें देखिए फिर से 3/2 है, तो पहले इसको ठीक करते हैं। देखिए x² साइन इनवर्स x अपॉन में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इसमें छुपा हुआ है, तो वो देखिए 1 - x² और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है 1 - x² है, इसका होल स्क्वायर 1, और 1 - x² 1/2, बेस लाइक बेसिस हैं और ये एक्सपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। तो देखो वही आएगा 3/2। तो जब भी आपको ऐसे दिया हो ना, तो आप कोशिश करिए इस तरीके से देखने की। ओके, इसमें देखो डेरिवेटिव भी मिल गया है, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर dt कितना होगा 1/√1 - x², और ये dx। तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन dt। अब x को हमें थोड़ा और निकाल लेना, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर दोनों साइड साइन लो, साइन t इज इक्वल टू x। तो x अगर साइन t है तो x² कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर t, तो इसको तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर t, और ये कितना है t अपॉन में ये कितना है 1 - साइन स्क्वायर t, क्योंकि x² जो होगा, x हमारा साइन t है तो x² साइन स्क्वायर t, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हमारा dt। अब एक स्टेप और इसमें हमें करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर t और t को आगे लिख दीजिए, और ये dt अपॉन में 1 - साइन स्क्वायर t कितना होता है कॉस स्क्वायर t। अब ये t साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या होगा टेन स्क्वायर t dt। अब हम ये ऑलरेडी आई थिंक ऐसा कुछ एक्सप्रेशन पहले भी किया हुआ है, मेरे ख्याल से हमने अभी किया है जस्ट ये ऐसा कुछ। ये रहा देखिए, सेम एज इट इज़ एक्सप्रेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन वही है, अलग नहीं, अलग है बट कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये t टेन स्क्वायर t dt है, ये भी t टेन स्क्वायर dt, आप चाहे वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्योंकि फिर डिस्कस करूँगा ये लंबा चले जाएगी वीडियो, देखो कितना सारा डिस्कस किया हुआ है ना यहाँ पर। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ से ना हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन को उठा लेते हैं, तो आपको पता है क्या, बाकी तो आप इसे सॉल्व कर लेना, वो आप वहाँ से देख लेना। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इसे करेंगे, तो इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। t टेन t माइनस t माइनस टेन का क्या होता है, देखिए टेन का मैंने आपको बताया 2 होते हैं, लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स सॉरी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए साइन दे रखा है तो कॉस ही लेना बेटर है, तो ये टेन t का माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर है ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये t स्क्वायर अपॉन 2 + c। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इसमें t को तो आप एलिमिनेट ईजिली कर लोगे, क्योंकि t कितना है हमारे पास साइन इनवर्स x, कॉस को आप लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर एक्स। बस यहाँ पर टेन को थोड़ा सा आपको ठीक करना है, तो टेन को देख लेते हैं। पहले ना हम t को इंटू करते हैं, t टेन, टेन को आप क्या लिखोगे साइन t अपॉन कॉस t, और ये माइनस टी स्क्वायर प्लस लॉग सॉरी ये t है नॉट कॉस x, तो ये 1 - साइन स्क्वायर t, और ये स्क्वायर रूट प्लस t²/2 + c। ये देखिए पहले भी हमने किया था, इसको आप सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हो। t साइन t कॉस t को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर t, और ये आपको समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा एक्सप्रेशन x में चाहिए और साइन t होना चाहिए।
प्लस, और ये देखिए फिर से ये लॉग आ गया, तो इसको मैं आपको लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट है तो यानी 1/2, ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो इस लॉग वाले को पहले लिख देते हैं 1/2 लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये 1 है ये हाफ है, तो हाफ ही आएगा, माइनस करेंगे लेकिन ये बिग टर्म है, नेगेटिव है, तो ये -t²/2 प्लस सी। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, देखिए t है हमारे पास साइन इनवर्स x, लेकिन इसको पहले नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन t कितना है x, तो x साइन इनवर्स x अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस साइन टी कितना है x, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस टी कितना है साइन इनवर्स x और उसका होल स्क्वायर, ये 1/2 प्लस सी। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए, ये वाला क्वेश्चन भी। अब लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इस क्लास का, और ये भी देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लास्ट वाला, लास्ट वाला प्रॉब्लम होता ही ऐसा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ना ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सब्सटीट्यूशन में हमें डेरिवेटिव इसको ही टी लेट करना है, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, dy/dx, जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो 1/√x² का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर x² का डेरिवेटिव 2x dx। तो देखिए 1/1 माइनस x⁴ 2x dx। आप बोलोगे ये तो ठीक है, लेकिन x कहाँ है, x को हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ से कैसे सेपरेट करेंगे वो देखना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक तो मैं x² लिख रहा हूँ और साइन इनवर्स x² अपॉन में 1 माइनस x⁴ और यहाँ पर x dx, ठीक है। बाकी बाद में भी चेंज होगा, मैं अभी एकदम से कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा। देखिए पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x², तो t आपको इसी को लेट कर लेना है। अब dt क्या होगा, 1/√1 माइनस x² का स्क्वायर और x² का भी डेरिवेटिव 2x और ये dx, तो ये dt कितना होगा 1/√1 माइनस x⁴ और यहाँ 2x, इसको इधर रखते हैं 2x और ये dx, और यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूँ तो ये साइन t इज इक्वल टू x², क्योंकि दोनों साइड अगर साइन लोगे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन t इज इक्वल टू x², यानी x² जो है उसको मैं साइन t लिख सकता हूँ। देखिए देयरफॉर i इज इक्वल टू, इस x² को तो मैं साइन t लिख सकता हूँ, और ये जो है साइन इनवर्स x² को, इसको हम t लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी, अभी भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए x dx ये एक्सप्रेशन है, लेकिन बस 2 नहीं है, तो हमें यहाँ 2 और चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ठीक है। मैं बाद में भी करता, तो ये पहले बताता तो वो तो मेरे को समझ में आ गया था, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, ठीक है। अब देयरफॉर आई हमें क्या मिलेगा, देखिए x² को हम क्या लिख सकते हैं साइन t, और ये हो जाएगा t, ये साइन इनवर्स x² t, और यहाँ पर ये जो है 2x, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये किसके बराबर होगा, dt के बराबर हो जाएगा। ये देखिए सॉरी, ये हो जाएगा dt। अब आपको पता है t साइन t ये भी हम कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं, इसको कर लेना आप। ये फर्स्ट फंक्शन बाई पार्ट्स इसमें लगाओगे तो वो लिख लेना। तो पहला फंक्शन एज इट इज t साइन का माइनस कॉस t, साइन का फिर इंटीग्रेशन माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t dt, फिर एक स्टेप और माइनस t कॉस t माइनस माइनस प्लस कॉस का साइन t प्लस c। अब यहाँ पर फिर से अगर आप देखें t तो ठीक है और साइन t भी ठीक है, साइन t को x² लिख सकते हैं, लेकिन कॉस t ठीक नहीं है, तो कॉस t को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t और स्क्वायर रूट प्लस साइन t प्लस सी। फाइनल आंसर लिखते हैं अब, माइनस इस t को बाद में, पहले इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन t कितना है, देखिए साइन t है x² और साइन स्क्वायर t कितना होगा, सी है
एक्स स्क्वायर है साइन टी, हमें चाहिए साइन, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा एक्स रेस टू दी पावर 4। तो ये डायरेक्ट लिखना है, दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर 4 और टी कितना होगा, टी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर सॉरी, प्लस साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी, ये देखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग ही प्रॉब्लम था, तो इसको प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक हमने 5-6 ऐसी प्रॉब्लम्स देख ली हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐसी क्वेश्चंस को कैसे करना है, और एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ये टेस्ट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हमने काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस किए, ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी आपने देखे बाई पार्ट्स के, और आपको बाई पार्ट्स का काफ़ी आइडिया भी हो गया है। अब बस एक नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर इसमें भी कुछ अलग और भी स्पेशल टाइप्स होती हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो अगले आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। तो बस इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।